न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में बढ़े तनाव के बीच अमेरिका का परमाणु ताकत वाला एक एयरक्राफ्ट कैरियर वियतनाम पहुंच गया। सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के बीच वियतनाम लगातार अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने में जुटा है और इसी का नतीजा रहा कि अमेरिका ने अपने परमाणु ताकत वाले एयरक्राफ्ट कैरियर रोनाल्ड रेगन को वियतनाम भेज दिया और चीन को सीधी चुनौती दे डाली, क्योंकि चीन लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है और उसे इस इलाके में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से उसने एक साथ कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया, जिनमें वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, जापान और ब्रुनई जैसे देश शामिल हैं। लेकिन अमेरिका ने वियतनाम में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजकर चीन को यह साफ संदेश दे दिया कि दक्षिण चीन सागर उसकी जागीर नहीं। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहने के 2 दिन बाद ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के सुर बदल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक उन्होंने जल्द ही शी जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद जताई और उस मामले को गलतफहमी का नतीजा करार दिया, जिस पर अमेरिका और चीन में ठन गई थी। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि 2 दिन पहले जो बाइडेन चीन पर भड़क गए थे और उन्होंने फरवरी में हुई एक घटना पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली, जब अमेरिका के आसमान में संदिग्ध गुब्बारे दिखने की घटना सामने आई थी, जिस पर बाइडेन ने चीन को घेरते हुए उनके देश की जासूसी करने का आरोप लगाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह करार दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही उनके सुर बदल गए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब उन्होंने अपना एक बयान जारी कर शी जिनपिंग से मुलाकात की उम्मीद जताई। वहीं चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच फिलीपींस की वायुसेना और नौसेना ने एक साथ अभ्यास किया। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की सेना के अभ्यास को शक्ति प्रदर्शन की तरह देखा गया, जिसकी बड़ी वजह है इस अभ्यास की टाइमिंग। यह अभ्यास ऐसे वक्त में हुआ जब चीन की फौज दक्षिण चीन सागर में आक्रामक है। पिछले हफ्ते ही फिलीपींस की सेना ने अमेरिका के साथ मिलकर एक अभ्यास किया था। चीन ने दोनों देशों की सेनाओं के अभ्यास को शांति बिगाड़ने वाला तक कह दिया था। ऐसे में फिलीपींस की फौज ने चीन की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए एक नया अभ्यास छेड़ दिया। इस दौरान फिलीपींस की वायुसेना और नौसेना ने मिलकर समुद्र के बीच ऑपरेशन करने का अभ्यास किया। फिलीपींस की फौज के कई घातक जहाज और फाइटर जेट इस अभ्यास में शामिल हुए। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए चीन ताइवान के खिलाफ बड़े युद्ध की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका के मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की आर्थिक हालत बिगड़ती जा रही है। जनता का ध्यान भटकाने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही ताइवान पर हमला कर सकते हैं। मतलब यह कि चीन के आर्थिक संकट ने ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल के दौरान चीन की आर्थिक विकास दर धीमी हो गई और कर्ज का बोझ बढ़ता गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि आर्थिक संकट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए शी जिनपिंग राष्ट्रवाद के मुद्दे को हथियार बना सकते हैं और ताइवान पर हमला कर सकते हैं, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और हर वक्त उस पर कब्जे की फिराक में रहता है। हालांकि ताइवान पर हमला करना चीन के लिए इतना आसान भी नहीं रहने वाला, क्योंकि ताइवान के आगे अमेरिका जैसा सुपर पावर देश ढाल की तरह खड़ा है, जिसने दक्षिण चीन सागर में जिनपिंग की दादागिरी पर काफी हद तक नकेल कसी हुई है।